उज्जैन के महाकाल लोक में करोड़ों की लागत से लगी मूर्तियां थोड़ी सी आंधी तूफान नहीं झेल पाई। अभी तो मानसून आया भी नहीं है, उससे पहले यहां लगी 7 ऋषियों में से 6 ऋषियों की मूर्तियां अपने स्थान से नीचे गिर गईं। मूर्तियों के नीचे गिरने के बाद किसी मूर्ति के हाथ तो किसी के सर खंडित हो गए। इस घटना के बाद कांग्रेसियों ने भी भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा। आंधी तूफान में जनजीवन अस्त व्यस्त होना और पेड़ गिरना आम बात है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आम बात नहीं है। उज्जैन में करोड़ों की लागत से बने महाकाल लोक को आकर्षक बनाने के लिए कई प्रकार की मूर्तियों को लगाया गया। रविवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी व हवाएं चलने लगी। इन हवाओं से मूर्तियों को भारी नुकसान हुआ और एक एक करके 7 ऋषियों में से 6 ऋषियों की मूर्तियां अपने स्थान से नीचे आ गिरी। मूर्तियों के गिरने की घटना के बाद हड़कंप मच गया। महाकाल मंदिर प्रबंधन ने आनन फानन में महाकाल लोक में जो मौजूद लोग थे उन्हें बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि मूर्तियों के आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो जाता। मूर्तियों के गिरने की घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे और मूर्तियों को क्रेन की मदद से उठवाया। मूर्तियां गायब हो रही है, गायब नहीं हो रही है, जाएंगे ना हम ऐसा करेंगे। ये देखो ये 8 लाख रुपए दिख रही है, 8,000 की भी नहीं है। तो एक पता नहीं कौन सी कंपनी हायर करी थी। मूर्तियां गिरने की घटना के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया कार्यकर्ताओं के साथ महाकाल लोक पहुंचे और घटना पर दुख व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आंदोलन करने की बात कही। हालांकि प्रशासन की तरफ से जिम्मेदार बयान देने से बचते रहे। वहीं घटना से आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ता एक पुलिसकर्मी से भी हुज्जत करते हुए दिखाई दिए। अपने को भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं काम कर, अरे अपने को भी समझ में नहीं आ रहा है। पार्टी आ रही है, पूरी पार्टी आ रही है मेरा, मैं काम कर रहा हूं। मैं फालतू में नहीं बैठा। क्या करोगे? दिखाओगे क्या? भ्रष्टाचार हो रहा है। मूर्ति को तुम क्या कर रहे हो भाई? चलिए चलिए, है ना, अपना काम करो भाई, बाहर चलिए, बाहर है ना। क्या छिपाना चाहते हो तुम? क्या ये क्या मिले छिपाना हुए चाहते हो? हो? मैं नहीं छिपा मिले हुए हो? और क्या तुम मिले हो क्या उनसे? चलिए बाहर, आपको ये सब यहीं मीडिया देंगे, यहीं देंगे, हम यहीं यहीं देंगे। हैं, मीडिया भी यहीं है। अरे यहीं देंगे, प्रशासन जाए। सर में नुकसान हुआ है, क्या आप कहेंगे किस तरह का मामला? जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा था, पता पड़ा कि महाकाल लोक के अंदर मूर्ति टूटी हुई पड़ी है। मैं तुरंत यहाँ पर आया। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, रवि भदौरिया मेरा नाम है। यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा यहाँ 6 मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी हैं। 1 साल नहीं हुआ है इन मूर्तियों को लगाए, और 1 साल के बाद आज हल्के से आंधी और तूफान में मूर्तियाँ नीचे पड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से इन मूर्तियों को लगाया गया। कहीं अगर बड़ा तूफान, आंधी तूफान आ जाता तो मेरे को लग रहा है पूरा ही साफ हो जाता। ये दिखता ही नहीं। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए जो इसमें लगाए हैं, इन लोगों ने 500-700 करोड़ तो खाई गए हैं। कितनी मूर्ति में नुकसान हुआ है? बाहर लोगों को भी रोका जा रहा है। ये देखिए ना, ये देखिए, ये मूर्ति ये पड़ी हुई है। 6 मूर्तियों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे 6 मूर्तियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। और ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा लगता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो भी इसमें धातु है। की मूर्ति है ये, और करोड़ों रुपए इस मूर्ति के नाम से करोड़ों रुपए लिए गए हैं। आपको भी रोका गया बाहर, जनता को? बिल्कुल, अरे जनता को तो रोक ही दिया। वो तो मैं चूंकि शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैंने बोला मुझे जाना है, अंदर देखना है मुझे, तो मुझे अंदर आने गया। आप देख रहे हो पूरा प्राइमिसेस खाली है, कोई जनता है यहाँ पर? किस तरह के इसका विरोध करेंगे? अरे विरोध प्रदर्शन नहीं, इसके लिए तो आंदोलन करेंगे कि महाकाल लोग, मतलब आओ महाकाल के नाम से ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार थोड़ी होने देगी कांग्रेस पार्टी। ये देखिए क्रेन लगी हुई है, मूर्ति उठाई जा रही है। किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिनको ठेका दिया गया इन सब कामों का, ये सब मिले हुए हैं, ये सब दोषी हैं इसमें। और मैं कह रहा हूँ कि बाबा महाकाल इनको बख्शेगा नहीं। निश्चित रूप से जिन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है वो यहाँ पे भी देखेंगे और जेल भी जाएंगे। मामले में उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का कहना है कि इतने बड़े महाकाल लोक में कहीं नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने जल्द से जल्द इन क्षतिग्रस्त मूर्तियों को बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि भविष्य में इस तरह की चीज ना हो। बजे के करीब में बहुत तेज आंधी थी और पूरे शहर में और ज़िले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूँकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं ज़मीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या, एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज़ आंधी में चूँकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे।
आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएं एफआरपी की है, ये सबको मालूम है, और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे। और धीरे धीरे आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा। चूँकि पत्थर की मूर्तियाँ बनने में काफ़ी समय लगता है, तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए, और वो काम अब लगातार आगे चलेगा। सर, लेकिन इतने सी आंधी तूफान में इस तरह का भव्यता को नुकसान पूछना, कहीं न कहीं जो अधिकारी उस समय थे उनके ऊपर गाज नहीं। देखिए, जिस तरह के आंधी तूफान थे, कई बार प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह के नुकसान होते हैं, और स्ट्रक्चर में तो कहीं खामी नज़र नहीं आई। इतने लोग थे यहाँ पे, हज़ारों लोग परिसर में थे। आपको मालूम है कि एक पेडेस्टल पे मूर्तियाँ हैं, एफआरपी की मूर्तियाँ हैं, तो इस तरह का ऐसे हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि भविष्य में इस तरह की चीज़ ना हो। सर, उच्च गुणवत्ता की मूर्तियां बताई जा रही थी सर, छोटी सी आंधी तूफान में गिर गई सर, तो क्या अन्य दूसरी मूर्तियां हैं सर? आंधी तूफान छोटी या बड़ी का क्या मतलब है? आंधी तूफान तो तेज आंधी तूफान था। सर, कांग्रेस भी इसमें आरोप लगा रही है कि ये जो मूर्तियां बनाई गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई है, हालांकि अष्ट धातु की मूर्तियां बनना थी, और इसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं। देखिए, मेरा विषय तथ्य बताना है। मूर्तियाँ एफआरपी की थी। गलत तब होता है जब आप किसी दूसरे अष्ट धातु का कहीं टेंडर में उल्लेख नहीं था, एफआरपी की मूर्तियाँ थी, एफआरपी की मूर्तियाँ लगी हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, ये सबके संज्ञान में है, और इसलिए आपको मैंने पहले बताया कि इन मूर्तियों को पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित करना है धीरे धीरे, जिससे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पत्थर की मूर्तियाँ ही बाद में लगती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं। सप्तऋषियों के अलावा अन्य कई नुकसान नहीं, ये आज जो आंधी तूफान आए इससे हम ये देखेंगे कि बाकी मूर्तियों की जो जमावट है पत्थरों पे वो मजबूत हो, इस पे काम करेंगे। सर, कितने दिन में महाकाल लोक बंद रहेगा? नहीं, महाकाल लोक बंद नहीं रहेगा। महाकाल लोक जनता के लिए खुला है। अभी जो आंधी तूफान था, मूर्तियाँ गिरी हुई थी, महाकाल लोक चालू रहेगा। महाकाल लोक बंद करने का कहीं कोई प्रस्ताव